नमस्कार, मैं सचिन खुदशाह। देश की सियासत में जब सब बोल रहे होते हैं, तब अगर कोई खामोश है तो वो या तो रणनीति बना रहा होता है या फिर इतिहास से सबक ले चुका होता है। और जब मायावती जैसी नेता खामोशी तोड़ती हैं तो देश की राजनीतिक दीवारों पर दरारें दिखने लगती हैं। आज की कहानी एक बयान की नहीं है, ये कहानी है एक खामोशी की, एक आरोप की, एक अफवाह की और उस नेता की जो अब भी दलित राजनीति की सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है। लेकिन आज शायद सबसे अलग थलग दिखती भी हैं। आप सोच रहे होंगे कि देश की दो बड़ी राजनीतिक ताकतें जब आमने सामने हो, एक ओर एनडीए और दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक, तब कोई राष्ट्रीय पार्टी अगर कहे कि हम ना इधर है ना उधर, तो इसका क्या मतलब है? कौन है वो नेता जो तमाम गठबंधनों से दूरी बनाकर अंबेडकरवाद की दुहाई देती हैं? क्या ये रणनीति है या हार मानने की स्वीकारोक्ति? बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ना एनडीए के साथ है ना इंडिया के साथ। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो दरार है जो भारत की बहुदलीय राजनीति में धीरे धीरे गहराई जा रही है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार चलाने वाली पूर्व लोकप्रिय मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने कहा, हम ना एनडीए के साथ हैं ना इंडिया के साथ, हम अंबेडकरवादी रास्ते पर चल रहे हैं। पर सवाल है, क्या देश की राजनीति में कोई अब अंबेडकर का रास्ता भी देख रहा है या सब केवल सत्ता की सड़कों पर दौड़ रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने हाल ही में एक्स पर एक पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने खुद को एनडीए और इंडिया दोनों से दूरी पर बताया। हमारी पार्टी किसी जातिवादी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। अब ये वाक्य उतना सरल नहीं जितना दिखता है, क्योंकि राजनीति में जब सब कहीं ना कहीं है तो कहीं ना होना भी एक बहुत बड़ी पोजीशन है। क्या मायावती सच में तटस्थ हैं या ये तटस्थता सत्ता से दूरी की मजबूरी बन चुकी है? मायावती को ये एहसास है कि दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के बीच अब भी एक राजनीतिक शून्यता है। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत की है। कांग्रेस भी सामाजिक न्याय की नई परिभाषाएं गढ़ रही है, तो बहुजन समाज पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक बिखरता जा रहा है। लेकिन मायावती कहती हैं, अकेले चलेंगे लेकिन अपने सिद्धांतों से नहीं हटेंगे। क्या ये दृढ़ता है या जिद? क्या ये साहस है या राजनीतिक विकल्पों की कमी? मायावती ने इस बयान के जरिए एक यूट्यूब चैनल पर भी निशाना साधा, जिसने एक वीडियो चलाया। शीर्षक था, बीजेपी के साथ आ गई मायावती, कर दिया बड़ा ऐलान। मायावती ने इस खबर को तथ्यहीन, विषैली और घिनौनी बताया। बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती ने कहा,
जातिवादी मानसिकता रखने वाले मीडिया समूह बीएसपी बहुजन समाज पार्टी की इमेज धूमिल करना चाहते हैं। अब यह आरोप नया नहीं है, लेकिन समय खास है, चुनाव पास है और भारत में दलित वोट सिर्फ वोट नहीं है। दलित वोट सत्ता का फैसला करते हैं। दलित वोट जिस पाले में चला जाए तो वह सत्तासीन हो जाता है और जिसके खिलाफ हो जाए तो उसके रास्ते लग जाते हैं। आप ये पूछ सकते हैं, अगर मायावती एनडीए में नहीं, इंडिया ब्लॉक में नहीं, तो बीएसपी क्या कर रही है? तो जवाब शायद उनकी चुप्पी में है। बहुजन समाज पार्टी अब सिर्फ एक चुनावी पार्टी नहीं रह गई, अब यह एक प्रतीक है। स्वाभिमान बनाम सत्ता की लड़ाई का। लेकिन प्रतीक चुनाव नहीं जीतते। सवाल है, क्या बीएसपी अब भी वह ताकत है जो कभी उत्तर प्रदेश की सत्ता में पूर्ण बहुमत से आई थी? यह वह आज बस ट्विटर पर सफाई देने तक सीमित रह गई है। क्या मायावती का यह निर्णय 2024 के बाद की राजनीति की तैयारी है? क्या बीएसपी अब किंग मेकर नहीं, वैचारिक सेंटर बनने की कोशिश कर रही है? क्या मीडिया सच में जातिवादी ताकतों के एजेंडे पर काम कर रहा है? क्या दलित आंदोलन को अब एक नया सामाजिक और डिजिटल नेतृत्व मिल चुका है, जिससे मायावती खुद भी असहज हैं? कभी बहुजन समाज पार्टी दलित, ओबीसी, मुस्लिम का मजबूत त्रिकोण मानी जाती थी। अब वो त्रिकोण बिखर रहा है। दलित वोट भारतीय जनता पार्टी की जातीय इंजीनियरिंग में खिंचता दिख रहा है। ओबीसी वोट इंडिया ब्लॉक की गारंटी या राजनीति में और मुस्लिम मतदाता कांग्रेस सपा की गोलबंदी में। इस बीच बहुजन समाज पार्टी अकेली दिख रही है, पर शायद इसी एकांत में उसकी पहचान छिपी है। जब हर पार्टी गठबंधन बना रही थी, जब सभी नेता तस्वीरें खिंचवा रहे थे, तब मायावती चुप थी। अब जब चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, तब वो बोल रही हैं। हम किसी जातिवादी गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं। इस बयान को केवल राजनीति नहीं, इतिहास के संदर्भ में भी पढ़ा जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था, राजनीतिक शक्ति सामाजिक सुधारों के बिना अधूरी है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती उसी अधूरे सपने को लेकर अकेले चल रही हैं। मायावती के लंबे राजनीतिक करियर में यह कोई नई बात नहीं कि वो खुद को गठबंधनों से दूर रखती हैं, लेकिन इस बार देश बदला है, मीडिया बदला है, मतदाता बदला है। क्या बीएसपी बदली है? क्योंकि अगर वो नहीं बदली तो क्या वो वही बीएसपी है जो कभी उत्तर प्रदेश की सत्ता में एक छत्र राज किया करती थी? क्या बहुजन समाज पार्टी फिर से थर्ड फ्रंट की भूमिका निभाएगी, या मायावती आने वाले समय में किंग मेकर बनेगी, या यह सिर्फ एक स्टेटमेंट फॉर सर्वाइवल है? इन सवालों का जवाब अभी भी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन यह स्पष्ट है, मायावती ने गठबंधनों की रेवड़ी राजनीति से दूरी बनाकर एक
संकेत दिया है। हम आपके खेमे में नहीं हैं, लेकिन हमारी निगाहें आप पर है। हमारे देश की राजनीति अब गठबंधन की लड़ाई नहीं रही, यह अब पहचान की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है। और इस लड़ाई में मायावती जैसी नेता अगर चुप हैं तो शायद वे शोर से ऊपर की राजनीति कर रही हैं, या फिर वे केवल दर्शक बनकर बैठ गए हैं। मैं अक्सर कहता हूं, जिस चीज की बात ना की जाए या जिस चीज की बात ना हो उसी पर बात करनी चाहिए। आज की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी पर बहुत कम बात होती है। मायावती पर सिर्फ अफवाहें होती हैं, विश्लेषण नहीं। क्यों? क्योंकि जो सवाल सत्ता से पूछते हैं वो साजिशों के शिकार बनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि राजनीति में विचारों की जगह रहे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप मानते हैं कि मीडिया को दलित आदिवासी सवालों को भी उतनी ही संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ उठाना चाहिए तो कमेंट कीजिए। अगर आपको यह कहानी केवल बहुजन समाज पार्टी की नहीं बल्कि लोकतंत्र की लगती है तो इस YouTube चैनल को साझा कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि शोर में दबे कुछ सवाल फिर से उठ सकें। हमारे देश की राजनीति में अगर कोई चुप है तो उसे चुप समझिए मत, क्योंकि उस चुप्पी के पीछे शायद वह चीख है जो सत्ता को हिला सकती है। इसी के साथ मैं सचिन खुदशा विदा लेता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजनीति को सिर्फ नेताओं पर मत छोड़िए, खुद सवाल पूछिए।